नमस्कार। आज मैट्रिक का मॉडल पेपर देखते हैं ज़रा, ठीक है। और बहुत बार इससे क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो देखते हैं ज़रा क्या है क्वेश्चन। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ज़रूर कर लें और वीडियो को शेयर कर दें जो लोग इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, पहला ही क्वेश्चन क्या है कि 92/115 का सरलतम रूप क्या है। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 92/115 यानी कि 92/115। देखिए इधर क्या होगा, 23 से इसमें डिवाइड करिए, 23 चौका 92, 23 पंचे 115। सिंपलेस्ट फॉर्म इसका हो जाएगा 4/5, ठीक है। आगे आइए, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो आप पढ़े होंगे 9th में, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, तो अनंत, ठीक है। आगे आइए, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। देखिए दशमलव प्रसार शांत होता है p/q के रूप में भिन्न रहता है। p/ जो q होगा वो q का रूप होना चाहिए 2m गुना 5n के रूप का, यानी 2 और 5 का गुणनफल हो, ठीक है। मतलब घात या पावर जो भी हो। तो यहाँ पर देखिए 2 और 5 के अलावा अगर तीसरी कोई संख्या आती है तो वो अशांत होता है। इसमें देखिए 88 11 आएगा इसमें, ठीक है। 21 है तो इसमें 7 आएगा ही, 110 है तो 11 आएगा ही। इसमें देखिए 2 और 5 आने की संभावना है और आएगा ही, करके आप देख लोगे 1600 का खंड 2 और 5 के रूप का ही आएगा, ठीक है। तो 2 और 5 के रूप का अगर आता है तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है, ठीक है। आगे आइए, चलिए देखिए इधर, बहुपद dy² प्लस by प्लस a के शून्यकों का गुणनफल होगा। आप देखो इसमें a का मान क्या दिया है, a का मान d दिया है, ठीक है। b का मान b ही दिया है, c का मान क्या दिया है, a दिया। आपको क्या पूछा, गुणनफल। गुणनफल क्या जानते हो, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या जानते हो, c/a। और c का मतलब कितना डालोगे, a, और a का मतलब कितना डालोगे, d। d यहाँ पर a/d, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही, ठीक है। आगे आ जाइए, √18 का परिमेयकरण का गुणांक क्या होगा। सबसे पहले इसका खंड कर लीजिए, 2 9 3 3 3 1, 3 जोड़ा लग गया तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, रूट से 3√2। इसका गुणांक क्या हो जाएगा, √2, ठीक है। इसका गुणांक क्या हो जाएगा, √2, ठीक। आगे आ जाइए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होगा। अभाज्य संख्या कहते किसको हैं, वह संख्या जो स्वयं से विभाजित हो, या तो ऐसे भी बोल सकता है जो वह संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो, लेकिन एक का कोई वैल्यू नहीं है तो इसलिए एक से तो कोई भी संख्या विभाजित हो ही जाती है, ठीक है। तो वैसी संख्याएं जो स्वयं से विभाजित हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है, 2 होती है, ठीक। आगे आइए, यदि a बराबर BQ प्लस R है जहां a भी धनात्मक पूर्णांक हो तो आपको ये कौन सा कंडीशन सही लग रहा है। यहाँ देखिए a का मतलब हो गया यहाँ भाज्य, भाज्य इक्वल टू भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल। आप यहाँ देखो किसके किसके बीच रिलेशन पूछ रहा है, r और b। r और b क्या है, b क्या है, भाजक और शेषफल के बीच पूछ रहा है। किसके बीच, भाजक और शेषफल के बीच रिलेशन पूछ रहा है। तो यहाँ देखो, मान लो किसी संख्या से 5 से हम भाग देते हैं 207 में, मान लीजिए भाग देते हैं, 5 चौका 20 है ना, क्या उतरेगा 7। अब इसको हम शेषफल बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं, क्योंकि 5 से ये बड़ा है। अगर इससे ये बड़ा आ रहा है तो उसको शेषफल नहीं कहते, ठीक है। इसका मतलब और वो एक बार डिवाइड होगा। तो 5 एका 5, अब कितना बचा, 2। अब ये 2 क्या है, छोटा है किससे, 5 से, तो अब क्या भाग लगेगा, नहीं। तो यही क्या लाएगा, शेषफल। यानी कि भाजक से हमेशा छोटा होना चाहिए कौन, शेषफल। ये आप याद रखोगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है इसका। तो भाजक से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा कौन, शेषफल। तो शेषफल इज लेस देन भाजक, ठीक है, हमेशा, ठीक। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी करेक्ट, ठीक है। आगे आ जाइए, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसको कहते हैं, यहाँ देखिए स्क्वायर रूट, इसका रूट इसका होगा, नहीं होगा। इसका 2√2 होगा, लेकिन फिर भी रूट के अंदर है, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ देखिए √5 से √5 कैंसिल, तो यही होने का है, ठीक है, यही होगा। 6 बचा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा।
आ गया ये द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 के शून्यक, दोनों धनात्मक दोनों ऋणात्मक दोनों बराबर, एक धनात्मक दूसरा ऋणात्मक। यहाँ देखिए तो यहाँ क्या करिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5x प्लस 35 इक्वल टू 0। अब देखो 7 5 12 भी हो गया और 7 5 35 भी हो गया, ठीक है। x कॉमन करिएगा, x प्लस 7 बचेगा, 5 कॉमन करिएगा, x प्लस 5 7 35 7 बचेगा। ये दोनों मेरा सही बराबर आ जाता है तो गुणनखंड क्या कहते हैं हम, सही मान लेते हैं। तो एक इसको लिख दीजिए x प्लस 5, एक इसको लिख दीजिए x प्लस 7। अब बताओ दोनों प्लस में है, बराबर के उस पार जाएगा तो दोनों किस में आएगा, -5 -7 आएगा तो दोनों क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा, ठीक है, दोनों ऋणात्मक आएगा। ठीक, आगे आ जाइए। निम्नलिखित में कौन परिमेय अपरिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एन इरेशनल नंबर, ठीक है, कौन सा है। स्क्वायर रूट इसका आ जाएगा कितना 11, इसका 14, इसका 17, ठीक है, 17 14 11, इसका आएगा 3√3। कैसे भाई, 27 का खंड करिए, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, इसका जोड़ा लगा या फिर ऊपर से भी एक लगा सकते हो, 3 बाहर, एक का नहीं लगा इसलिए √3 के अंदर, ठीक है, तो इसलिए इसका स्क्वायर रूट नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी आपका सही। ठीक, आगे आइए। बहुपद 5y स्क्वायर प्लस -25 के शून्यक होंगे। 5y स्क्वायर -25 इक्वल टू क्या, 0। 5y स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई 25, y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 25/5, 5 y स्क्वायर इक्वल टू 5, y इक्वल टू स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा और स्क्वायर रूट प्लस और माइनस √5। द्विघात समीकरण है तो दो मूल आएंगे, एक प्लस में एक माइनस में, कौन सा होगा भाई, रूट प्लस माइनस √5। ठीक, आगे आइए, एक प्लस √5 एक माइनस √5, ठीक है। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल -3 तथा -40 हैं तो गुण के द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। देखिए शून्यकों का योग क्या जानते हो, अल्फा प्लस बीटा, क्या जानते हो, अल्फा प्लस बीटा, क्या दिया 3। शून्यकों का गुणनफल क्या जानते हो, अल्फा इंटू बीटा, क्या दिया -14, ठीक है। अब द्विघात बहुपद का निकालने का फॉर्मूला क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मतलब 3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा -40, ठीक है, -40, x² माइनस 3x प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा -40, कौन सा होगा भाई साहब, तो यहां पर देखिए जरा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए आपका हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका करेक्ट। कौन सा होगा, यहां देख लीजिए एक बार फिर से, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका सही। ठीक, आगे आ जाइए फटाफट। युग्म समीकरण x + 2y = 4 तथा 2x + 4y = 8 के कितने हल होंगे। यहां पर देखिए ये x जो है पहला समीकरण का x का गुणांक a1 कहलाता है, क्या हो गया 1, इसका ये y का गुणांक b1 कहलाता है, क्या हो गया 2, अचर पद क्या कहलाता है c1 कहलाता है, कौन है भाई 4 है, इसका x का गुणांक a2 क्या है देखो 2, b2 इसका y का गुणांक, सेकेंड वाले का y का गुणांक कितना है 4, c2 सेकेंड वाले का अचर पद कितना हो गया 8। आप इसको खंड ऐसे कटाओ, कटेगा क्या, ये नहीं कटेगा, ये 2/4 ये कटेगा, 2 1 2 2 2 4, 1/2 आया ये। अब फिर ये भी देखो 4/8, 4 1 4 4 2 8, ये देखो ये भी 1/2 ये भी 1/2, यानी क्या बोल रहा है a1/a2 बराबर हो रहा है b1/b2 बराबर हो रहा है c1/c2। तो क्या जानते हो आप, इसका अनगिनत हल, कितना हल, अनगिनत हल। ठीक, आगे आइए। यदि द्विघात बहुपद x² + ax - b के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान होगा। देखिए जब भी किसी का शून्यक व्युत्क्रम आता है, जैसे मान लो एगो शून्यक 2 आ गया, एगो 1/2 कट के, अच्छा इसका दोनों गुणनफल क्या होगा, एक शून्य को क्या कहते हैं अल्फा, एक शून्य को क्या कहते हैं बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा मस्ट बी 1 = 1। ठीक है, तो क्या आ गया 1 आ गया, तो 1 आ गया, क्या करेंगे अल्फा इंटू बीटा = 1,
अल्फा इंटू बीटा का मतलब हो गया सी बटे ए, और इसमें ए क्या है, एक है, बी क्या है, ए है, सी क्या है, माइनस बी है, सबका मान यहाँ पर रख दो। क्या है सी का मतलब सी बटे ए बराबर 1, इसका मतलब हुआ सी का मतलब माइनस कितना बी, माइनस क्या है बी, ठीक है, माइनस बी बटे ए का मतलब 1 बराबर 1/1। क्रॉस करिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो माइनस बी इक्वल टू 1, बी इक्वल टू यही माइनस इधर, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही। ठीक, आगे आइए। अर्धवृत्त का कोण होता है, याद रखिएगा, अर्धवृत्त के केंद्र का कोण पूछेगा तो 180 डिग्री। ठीक है, ये मान लीजिए अर्धवृत्त है तो इसके केंद्र का कोण पूछता है ये वाला, ठीक है, तो 180 डिग्री। आपको जो पूछा है ये वाला पूछा है, ये वाला कोण कितना डिग्री का होगा भाई, ये वाला कोण होगा 90 डिग्री का। कितना होगा, 90 डिग्री का। ठीक, आगे आ जाइए। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के वास्तविक मूल नहीं है, वास्तविक मूल नहीं है यदि क्या होना चाहिए, यहाँ पर देखिए, a क्या है, a है, b क्या है, b है, c क्या है, c है। आप यही द्विघात समीकरण के मूल रूप को जानते हैं, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के रूप का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वास्तविक मूल नहीं कब होता है, जब d, ठीक है, छोटा हो जाए किससे, 0 से। 0 से छोटा कौन, माइनस वाला, यानी कि d छोटा हो जाए 0 से, इसका मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac छोटा हो जाए किससे, 0 से। किससे छोटा हो जाए, 0 से। तो ये वाला कहाँ है, देखिए ये वाला कहाँ है, देखिए ये वाला कहाँ दिख रहा है आपको, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी में, बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा हो जाए किससे, 0 से। ये वाला साइन किसका है, छोटा का, ये वाला साइन किसका है, बड़ा का। ठीक है, याद रखिएगा, ये वाला इक्वल टू का साइन है। ठीक, ये क्या है भाई साहब, छोटा, ये क्या है, बड़ा। ठीक है, ये बराबर। ठीक, याद रखिएगा। अब यहाँ देखिए, यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण या समीकरण 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 के मूल हों तो 1 बटे अल्फा 1 बटे बीटा क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए जरा आप, 1 बटे ए का मान क्या दिया, 2, आपके पास बी का मान क्या दिया, देखिए वहाँ पर देखिए क्या है, 1 बटे अल्फा और 1 बटे बीटा। तो आपके पास क्या है, ए का मान 2 है, बी का मान क्या है, -1 है, सी का मान क्या है, -6 है। ठीक है, आप देखो अल्फा बीटा एलसीएम ले लो, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा कटा, बीटा बचा, बीटा गुना 1 तो बीटा, इधर देखिए बीटा से बीटा कटा, अल्फा गुना 1 तो अल्फा, इसको सीधा करके भी लिख सकते हो, अल्फा प्लस क्या बचा, बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा बाय अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या जानते हो, -b बटा ए, और इसका मान क्या जानते हो, c बटा ए। इसको उलट दो कैसे, -b बटे ए, और ये जब उलटोगे तो a ऊपर चला जाएगा और c नीचे आ जाएगा, a से a कटा, क्या आ गया, ओवरऑल फार्मूला क्या हो गया, -b बटा c। ठीक है, तो ओवरऑल फार्मूला क्या आ गया इसका, -b बटा c। ठीक है, आप इसको याद रख लो आप कि 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा पूछे तो क्या याद रखना, -b बटे c। क्या याद रखना, -b बटे c। अब लगा दो ना -b बटे c, देखिए कैसे लगाओगे, माइनस ये वाला माइनस फॉर्मूला का और माइनस ये वाला यहाँ से 1। ठीक है, c का मतलब क्या डालोगे, -6, तो -6 माइनस माइनस क्या हो गया ऊपर प्लस, यानी कि 1 अब बटे -6। कौन सा होगा ऑप्शन भाई, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए, दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि फलाने क्वेश्चन में दिक्कत हुआ, उसको एक बार और रिकैप कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे आइए, देखिए एपी से क्वेश्चन आ गया। एपी समांतर श्रेणी -3 4 11 18 का 21वां पद क्या होगा। देखिए इसको भी फटाक निकाल लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। यहाँ देखिए ए क्या दिया हुआ है, प्रथम पद एपी का -3, डी कैसे निकालते हो भाई, दूसरा पद माइनस पहला पद, 4 में घटेगा माइनस क्या 3, यानी कि डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 माइनस माइनस प्लस 3। ठीक है, डी का मान क्या हो जाएगा 7। आपको पूछा क्या 21वां पद, 21वां पद क्या होता है, a प्लस 20 डी, एक कम डी। ठीक है,
जैसे 19वां पद पूछता है तो a प्लस 18d, 7वां पद पूछता है a प्लस 6d, उसी तरह 20वां पद पूछेगा 21वां पद पूछेगा तो a प्लस कितना d 20d। ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहाँ देखिए a का मान क्या रखोगे -3 और 20 इंटू डी का मान क्या रखोगे 7। तो यहाँ देखिए -3 प्लस 7 दूनी 14 यानी 140, 140 में 3 गया 100 कितना बचेगा 37, 137 कौन सा होगा? देखिए ऑप्शन देख लीजिए आप, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ठीक, आगे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? चलिए यहाँ देखिए, इनमें से कौन द्विघात समीकरण है? देखिए सबसे फर्स्ट नंबर में ये तो खत्म। क्यों खत्म भाई? देख लीजिए, सबको रीजन वाइज देखना है। देखिए इधर कैसे खत्म हुआ, क्यों खत्म। यहाँ देखिए, इसको जब आप क्रॉस करोगे तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और जब ये क्रॉस होगा तो x पर पावर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 2 है, ये क्रॉस होगा तो x पर पावर कितना हो जाएगा 3। इसका होने का संभावना क्या हो गया? खत्म। अब यहाँ देखो x पर 2 और 2, जब आप एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा? 2 पावर 2 पावर 4 पावर, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि द्विघात समीकरण का घात कितना होना चाहिए भाई? 2 होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये द्विघात समीकरण हो जाता है बेचारा, लेकिन यहाँ देखिए रूट में चर है तो ये तो नहीं हो सकता, इसलिए होगा तो होगा कौन? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही। इसमें आप a माइनस बी का होल क्यूब भी लगाओगे तो एक्स क्यू कट जाएगा, एक्स स्क्वायर वाला बच जाएगा। ठीक, तो वही होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में आप 3 को पहले आराम से देख लो कि ये तीनों नहीं हो रहा है तो जाहिर सी बात है एक होगा ही कौन कौन। यहाँ देखिए आगे आइए, क्या है? समांतर श्रेणी 80 76 72 68 का कौन सा पद 0 है? देखिए देखिए देखिए, अंतिम पद बोल रहा है 0 है। ठीक है, कौन सा पद पूछ रहा है? तो आपको क्या दिया हुआ है? a दिया, कितना दिया? 80 दिया। d निकाल लो ना, 76 माइनस क्या घटेगा 80। d कैसे निकालते हैं भाई? अगला पद माइनस पिछला पद। सारवंतर किसको कहते हैं? एपी का ठीक अगला और ठीक पिछले पदों का अंतर क्या कहलाता है? सारवंतर। उसी को कॉमन डिफरेंस कहते हैं, डी से लिखते हैं। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 76 में 80 गया तो माइनस में क्या बचेगा? 4। ठीक है, क्या बचेगा? माइनस में 4। कौन सा पद 0 होगा? यानी कि an दिया है आपके पास 0, अंतिम पद क्या दिया? 0। आप क्या जानते हो? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0 ये दिया हुआ है। a का मान डालो, क्या है? 80। क्या है? 80। n नहीं है ना, n माइनस 1 इंटू डी माइनस 4 इक्वल टू 0, 80। अब यहां देखो जरा, 80 और प्लस इंटू माइनस हो जाएगा -4n, माइनस इंटू माइनस हो गया +4 इक्वल टू 0, -4n और देखो 80 और 4 कितना हो जाएगा भाई? 84 इक्वल टू 0, -4n इक्वल टू -84। ये माइनस से माइनस कट्टी हो गया, n बराबर क्या हो गया भाई? 84/4। के चौका 84, किस चौका 84? कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे आइए। यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 6n माइनस 4n है तो इसका सारवंतर क्या होगा? तो देखो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद आप निकाल के कर सकते हो, लेकिन 2 ही पद निकालो ना और उसके बाद सारवंतर निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे? n इक्वल टू एक बार 1 रख दो, 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 में 4 घटेगा, क्या बच जाएगा? 2। पहला पद आ गया ना ये। अब दूसरा पद a2 निकालना है, ये a1 हो गया, a2 निकालना है। कैसे करोगे? n बराबर क्या रख दोगे? 2 रख दोगे। n बराबर 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा? 6 माइनस 4 दूना 8, 6 में से 8 गया, माइनस में कितना बचेगा? 2। आपको सारवंतर पूछ रहा है तो अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद मतलब a2 माइनस a1, a2 क्या निकला आपका? -2, a1 क्या निकला? 2, माइनस में क्या हो जाएगा बाबू? 4। कौन सा? देखिए ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी, करेक्ट। ठीक, आगे बढ़िए। कहीं कुछ डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, आगे आइए। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है? जय हो। समांतर श्रेणी किसको कहते हैं? यदि किसी अनुक्रम का, ठीक है, पदों का अंतर समान हो, ठीक अगले और ठीक पिछले, ठीक अगले और ठीक पिछले, ठीक अगले और ठीक पिछले पद का अंतर क्या हो? समान हो, तो उसको कहते हैं, वैसे अनुक्रम को कहते हैं हम लोग एपी कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं जरा। यहाँ देखिए, यहाँ पर देखो 4 में माइनस माइनस 2 प्लस तो कितना हो गया? 6, -6 -4 माइनस में कितना हो गया? ये 10, ये कितना हो जाएगा? 8 है, माइनस माइनस प्लस 6 14। ये कदापि एपी होगा क्या?
सार्वंतर समान नहीं है बाबू, तो ये होगा नहीं होगा ना। अब देखो इसमें क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस ए, फिर क्या होना चाहिए ए क्यू माइनस ए स्क्वायर। जरा यही दोनों को देख लो आप, ए कॉमन करो क्या बचेगा ए माइनस वन, यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन करो ए माइनस वन। देखिए ए माइनस वन तो हो रहा है, लेकिन ए पर पावर यहाँ एक है, यहाँ पर दो है, तो होगा नहीं होगा। चलिए आ गया इस पर देखिए, आप इससे बचना चाहते हैं तो इधर पहले इसको देख लीजिए, तब तो 100% वो होगा ही। ठीक है, यहाँ देखिए 3 में 1 गया 2, 9 में 3 गया 6, 27 में 9 गया 18। ठीक है, अब देखिए 2 6 18, ये तो होने वाला है नहीं, तो ये भी एपी नहीं, तो क्या होगा बाबू 101% तो सी ही होगा। ठीक है, अदर कोई चॉइस ही नहीं है। ठीक, अगर आप चेक करना चाहते हो तो वो भी कर लो। कैसे करोगे, 1/2 में 3/2 घटा दो, 2 एलसीएम 1 - 3 -2/2 कितना हो जाएगा -1। आप क्या करो फिर 1/2 में 1/2 माइनस घटा दो, माइनस दो दोनों एक -1 -2/2 -1। देखो -1 आया था, सार्वंतर समान है, इसका मतलब ये तो एपी है ही। ऐसे भी आप बिना ऑप्शन 3 देख लीजिए, चौथा अपने आप हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए मूल बिंदु के नियामक, जय हो जय हो जय हो। देखिए मूल बिंदु के नियामक यहाँ देखिए, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु। एक्स अक्ष कौन है भाई, ये है, वाई अक्ष कौन है, ये है। दोनों के कटने वाले बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु। यहाँ पर दोनों का मान एक्स और वाई दोनों का मान होता है 0 और 0। ठीक है, तो मूल बिंदु के नियामक क्या हो गए 0 और 0। ठीक, आगे आइए। हाँ देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। यदि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज PQR, देखिए आराम से, एक त्रिभुज है जिसका नाम है ABC और एक और त्रिभुज है जिसका नाम है PQR। ठीक है, QRBC, QR और BC, ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए, QR और BC का अनुपात दिया हुआ है 2:3। पूछ रहा है एरिया ऑफ PQR बटे एरिया ऑफ ABC क्या होगा। एरिया ऑफ PQR बटे एरिया ऑफ ABC क्या होगा। तो देखिए इधर जब भी इसको निकालोगे ना तो क्या कहते हैं, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजा के वर्गों के योग के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसके संगत भुजा का अनुपात है 2:3। ठीक है, लेकिन यहाँ आपको देखिए पहले क्या पूछा है, पहले पूछा है आपको PQR, तो PQR वाला का QR हो जाएगा ना पहले, तो ये वाला 2। ठीक है, PQR वाला का QR ही पहले लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी मिला लोगे। BC का ABC का BC लिख दिया, तो 2/3 क्या बोले थे कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल जो होंगे उसका अनुपात जो होगा संगत भुजा के वर्ग का अनुपात के बराबर होगा। संगत भुजा जो दिया रहेगा उसका आप खाली स्क्वायर कर दो। ठीक है, खाली स्क्वायर कर दो, हो जाएगा। स्क्वायर करो तो 2 दूनी कितना 4, 3 तिया कितना 9, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजा के वर्ग के बराबर होता है। अनुपात दिया है तो उसको वर्ग कर दीजिए, लेकिन आप पहले एक बार चेक कर लेना क्या वो संगत भुजा है उसका। ठीक है, आसानी से पहले चेक कर लीजिएगा, ऐसे नहीं कि बिना चेक किए ही मार दो। ठीक है, अगला देखिए, इस आकृति में x का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, x का मान पूछ रहा है, x का मान पूछ रहा है। यहाँ देखिए आकृति आपको पूरी तरह से दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ देखिए त्रिभुज का टोटल कोण कितना होता है 180 डिग्री। ये दोनों मिलाकर कितना होता है, ये दोनों मिलाकर कितना हो रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है 110 डिग्री। कितना हो रहा है 110 डिग्री। ठीक, आप देखिए टोटल कोण कितना होता है 180 डिग्री। 180 में से 110 घटाइए कितना आ जाएगा 70, यानी ये कोण आ गया आपका कितना 70 डिग्री। अब टोटल कोण कितना होता है 180, 70 में कितना और जोड़ेंगे ताकि 180 हो जाएगा, तो 110 कितना हो जाएगा 110, यानी कि ये कोण और ये कोण, ये देखिए सम्मुख कोण आपस में बराबर होगा और ये कोण आपस में बराबर होगा, यानी कि x का मान क्या हो गया भाई 70 डिग्री। क्या हो गया 70 डिग्री। समझ में आया कि नहीं। यहाँ देखिए फिर से एक बार, ट्राइंगल का टोटल एंगल जो होता है वो 180 डिग्री। दो एंगल आपको पता था कितना 50 और 60, तो ये कितना होगा 180 में घटा के 70 हो गया, ये 70 हो गया। तो ये देखो ये अर्धवृत्त बना, ये टोटल कोण कितना हो जाएगा 180। 180 देखिए 110 और 70 हो जाएगा ना 180। अब देखिए ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, तो ये वाला कोण 70 के बराबर होगा, तो x का मान क्या हो जाएगा बाबू 70 डिग्री। कौन सा होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक,
ऑप्शन नंबर सी। आगे आइए, हाँ ये तो वही क्वेश्चन था। देखिए बिंदुओं R06 तथा S08 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक, मध्य बिंदु के नियामक होंगे, कौन होंगे? देखिए इधर मध्य बिंदु के नियामक का फॉर्मूला क्या जानते हो आप? ये देखिए, ये दो लाइन है, इसी के बीच का एक मध्य बिंदु पूछ रहा है, ठीक। आप इसको क्या बोलोगे? x1 y1, इसको क्या बोलोगे? x2 एंड y2, ठीक है। अब मध्य बिंदु के नियामक क्या जानते हैं आप? x1 प्लस x2 अब बटे 2, y1 प्लस y2 अब बटे 2, ठीक है। x1 का मान क्या डालोगे? 0, x2 का मान क्या? 8 बटे 2, ठीक है। y1 का मान क्या डालोगे? 6 प्लस 0 बट्टा 2, ठीक है। 6 प्लस 0 बट्टा 2। 8 का आधा करो, 6 का भी आधा करो, 8 का आधा कितना हो जाएगा? 4, 6 का आधा 3। तो मध्य बिंदु के नियामक क्या आ गया? 4 और 3, x नियामक 4, y नियामक 3, ठीक। अब यहां देखिए, कोई दिक्कत? बिंदुओं, ये छुटा नहीं ना, ठीक है। बिंदुओं 4, 6 और 8, 2 के बीच की दूरी, देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, इसके बीच की दूरी पूछ रहा है ना, तो इसका x1 y1 ये हो जाएगा x2 y2, ठीक है। आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक। x2 माइनस x1, x2 का मतलब क्या डालोगे? 8, 8 में से क्या घटेगा? 4, इसका होल स्क्वायर, और देखिए y2 क्या है? 2, 2 में से क्या घटेगा? 6, 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 8 में 4 गया, 4, 4 का स्क्वायर, और 6 में से 2 गया, कितना बचेगा? माइनस में 4 का स्क्वायर। तो 4 चौका 16, आई माइनस माइनस ये भी प्लस, तो 16, 16, 16 कितना हो जाएगा भाई? 32, 32 का स्क्वायर रूट, 32 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 चौका 16 दूनी 32, 4√2 इकाई या यूनिट जो बोलिए, तो 4√2 कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे आइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर इसको आप रखोगे भी तो भी एक आएगा, अगर नहीं भी तो थीटा का मान सेम रहता है, थीटा का मान सेम रहे तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का मान क्या होता है भाई? 1 होता है, ठीक है। लेकिन थीटा का मान सेम होना चाहिए, ठीक है। और नहीं है तो निकालना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री है और कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है, उसको 1 मार दोगे, नहीं, तब फिर निकालना पड़ेगा आपको। थीटा का मान सेम हो तभी ऐसा करना है। यदि दो रैखिक युग्म संगत हो तो उसकी रेखाएं क्या हो सकती है? प्रतिच्छेदी भी हो सकता है और संपाती भी हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट। आगे आइए, ये देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, फिर से देखिए, ये क्वेश्चन हर बार रहता है, यहाँ देखिए आप इस पर डाउट क्लियर कर लो। ये x अक्ष, इधर x डैश, इधर y, ये y डैश, ठीक। डैश वाला याद रखो कि ये माइनस में होगा, इधर वाला क्या किस में होगा? माइनस में, ये भी माइनस माइनस, इसमें ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। जो विदाउट डैश है वो प्लस प्लस, तो प्लस प्लस, इधर क्या हो जाएगा? माइनस माइनस, ठीक। अब यहाँ देखो, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। अब इसमें देखो एक्स वाई, पहले एक्स वाली लिखना है, पहले किस कोऑर्डिनेट को? एक्स कोऑर्डिनेट को, बाद में वाई कोऑर्डिनेट को। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? प्लस, फिर क्या लिखोगे? प्लस, प्लस प्लस दोनों है। यहाँ पर एक्स क्या है? माइनस, वाई क्या है? प्लस, माइनस प्लस। इसमें बोलिए क्या हो जाएगा? दोनों माइनस, माइनस माइनस, ठीक है। इसमें बोलिए, इसमें क्या है? एक x प्लस है और y क्या है? माइनस है। पहले x वाला लिखोगे, पहले x वाला, ठीक है। अब देखो इसमें पूछा क्या क्वेश्चन, आपको पूछा कि -6 - 5/3 5/2 किस पाद में है? तो आपको संख्या नहीं देखना है, चिन्ह को देखना है, साइन को देखना है। साइन क्या है? दोनों पर माइनस है, दोनों पर माइनस कहाँ होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ है भाई? तृतीय पाद, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे आ जाओ, अब यहां देखिए, त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि क्यू पी आर एस 120 डिग्री है और क्यू पी आर 63 डिग्री है, तो कौन पी क्यू आर है? देखिए क्या बोला, त्रिभुज पी क्यू आर आप खींच लो, मान लो कि ऐसा त्रिभुज है पी क्यू आर, ठीक। ऐसे देखिए पी क्यू आर,
पी क्यू आर। क्या बोला, क्यू आर को इस तरह बढ़ाया गया कि एस तक चला गया। वो कहां तक चला गया, एस तक। वो देखिए एस तक चला गया। देखिए कौन सा कौन है यहाँ पर, पी आर एस, यानी आर वाला कौन। आर वाला कौन कितना बोल रहा है, ये वाला बोल रहा है 120 डिग्री। कितना बोला, 120 डिग्री। और क्यू पी आर, ये वाला पी वाला जो कौन है, पी वाला देखिए कितना डिग्री है, 63 डिग्री। तो पी वाला कौन कितना है भाई, 63 डिग्री। दो अंतः कोणों का योग बहिष्कोण के बराबर होता है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण मिलाकर होगा 120 डिग्री। ठीक है, तो पी क्यू आर पूछ रहा है ना कि क्या 9th में ही पढ़े थे, दो अंतः कोणों का योग बहिष्कोण के बराबर होता है। दो अंतः कोण बराबर बहिष्कोण। अब बहिष्कोण कौन है भाई, 120 डिग्री। दो अंतः कोण कौन कौन है, 63 डिग्री। इसको मान लेते हैं कि क्या मान लेंगे, x। पी क्यू आर को क्या मान लेंगे, x बराबर 120 डिग्री। आप क्या करोगे, x इक्वल टू 120 में क्या घटा दोगे, 63 डिग्री। क्या बचेगा, x इक्वल टू 0 में 3 यानी 10 में 3 गया 7, और यहाँ बचेगा 11 में 5 गया 6 गया 5, 57 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, बी। समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करिएगा कि फलाना क्वेश्चन में दिक्कत हुआ। ठीक है, आगे आइए। यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा के को समद्विभाजित करता है। ठीक है, यहां देखिए, यदि किसी त्रिभुज का कोण समद्विभाजक, एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसका एक कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को भी समद्विभाजित करता है, तो वो त्रिभुज कैसा होगा, समबाहु। कैसा होगा, समबाहु। ठीक है, समबाहु। ठीक है, याद रखिए। आगे आइए, त्रिभुज एबीसी में डी समांतर बीसी है, एडी बटे डीबी बराबर 2/3, ए बटे ईसी का मान क्या होगा। ए प्रभु, ए बटा ईसी क्या होता है, थेल्स प्रमेय का नियम है ये। ठीक है, अगर ये देखिए 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 ए बी सी, ये डी और ई। अब देखो थेल्स ने क्या कहा था, यदि ये भुजा इसके समांतर, ये रेखा इसके इस भुजा के समांतर हो जाए तो इसका अनुपात और इसका अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। बोला था ना कि AD बटे DB बराबर AE बटा EC, AE बटा EC। ठीक है, अब देखो AD बटा DB क्या है भाई, 2/3, तो यही तो हो जाएगा बाबू ना, AE बटे EC भी तो बराबर हो जाएगा ना इसके। तो क्या हो जाएगा, 2/3। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। जो AD बटा DB वही AE बटा EC। ठीक, आगे आइए। अब देखिए, तो हो गया। यदि त्रिभुज ABC तथा DEF में AD बटे D बराबर BC बटे FD है, जय हो। देखिए इधर ABC तथा DEF है, दो त्रिभुज है। ठीक है, एक त्रिभुज और है DEF। पहले लिखिए ABC, उसके बाद लिखिए DEF। ठीक है, अब यहां देखिए, इसमें बोल रहा है AB बटा D। देखिए इधर आप ध्यान दोगे, इधर क्या बोला, यहां देखो AB, ये वाला भुजा बोला पहले, AB बटा DE, ये वाला बोला। अब की बार देखिएगा, कलर देखिए आप खाली, यहां देखिए फिर क्या बोला, BC बटा FD। FD कहाँ है भाई, ये वाला है। अब देखो इसमें एक बताए थे जब त्रिभुज पढ़ा रहे थे क्लास में, याद करिए कि जब दो रेखाओं के बीच बनने वाले कोण को देखना है आपको। ये दोनों रेखाओं के बीच कौन सा कोण बन रहा है, बी, और ये दोनों रेखाओं के बीच कौन सा कोण बन रहा है, डी। ठीक है, जो दो भुजा समरूप है, दोनों के बीच बनने वाले कोण हमेशा क्या होंगे, संगत कोण कहलाएंगे। और संगत कोण क्या होता है, आपस में बराबर। ठीक है, तो यानी कि बी जो है बराबर होगा किसके भाई, डी के। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी आपका सही। कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, कि दिक्कत इस सवाल में है। आगे आइए, दी गई आकृति में पी क्यू ओ केंद्र वाले वृत्त के स्पर्श रेखा है। यदि ओ क्यू 3 cm है, पी क्यू 4 cm है, तो ओपी क्या होगा। जय जय हो, जय हो। सवाल देखिए 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 क्या है, याद करो एक थ्योरम था कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। तो ये कोण कितना डिग्री भाई साहब, 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री वाले के सामने वाले को क्या बोलोगे, कर्ण।
क्या बोलोगे, कर्ण। ये क्या हो जाएगा, लंब। ये क्या हो गया, आधार। ठीक है, आपको क्या पूछा, ओपी पूछा, कहाँ है ओपी, ये वाला पूछा, यानी क्या पूछा, कर्ण पूछा। कर्ण पूछा तो क्या लगा दोगे, ओपी इक्वल टू ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर अब प्लस पी क्यू, हाँ पी क्यू का स्क्वायर। ओ क्यू का मतलब कितना भाई, 3 का स्क्वायर, और पी क्यू का मतलब 4 का स्क्वायर। 3 तिया 9, 9 प्लस 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल भाई 5 cm। ठीक है, कौन सा होगा, 5 cm। 5 cm देखिए ऑप्शन से कौन सा है, यहाँ देखिए, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, याद रखिएगा, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी।